सरेंडर, महाकाल के मंदिर में विकास का सरेंडर, एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। महाकाल के दर्शन के बाद उसने सरेंडर किया है। मंदिर सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सौंपा है एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विकास को अज्ञात बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो। तो लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर विकास दुबे को द मोस्ट वांटेड अपराधी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर खबर अपडेट निकल करके ये सामने आ रही है कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद विकास दुबे ने सरेंडर किया है। तो मोस्ट वांटेड अपराधी आखिरकार 7 दिन बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस की टीम को हाथ लगी है। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इस दौरान कई अपराधियों को जिन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की थी उन्हें पकड़ा गया। साथ ही साथ कईयों से मुठभेड़ भी हुई, जहां पर कई बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर भी किया गया है। तो उसका दाहिना हाथ भी कल मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया पुलिस की तरफ से और आखिरकार एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। 5 लाख के नामिया बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन से महाकाल मंदिर के पास से इस बदमाश को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और आखिरकार एक बड़ी सफलता पुलिस की टीम को हाथ लगी है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में एक सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आया था, जहां पर एक होटल के बाहर विकास दुबे खड़ा हुआ नजर आया था। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात है और लगभग सभी बॉर्डर सील किए गए हैं, सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अब सवाल निकल करके यह सामने आता है कि आखिर फरीदाबाद से निकल करके विकास उज्जैन कैसे पहुंच गया, किसकी मदद यहां पर विकास को की गई, किसकी मदद से वो इतनी दूर आखिर यूपी से निकल करके पहुंच गया। कुछ गंभीर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। इस पर सवाल यह भी है, आपको बता दें जांच में यह भी निकल करके सामने आया है कि यहां पर पुलिस पर फायरिंग के 2 दिन तक कानपुर में ही रुका हुआ था विकास दुबे। आखिर किसकी मिली भगत से यहां पर रुका हुआ था, आखिर क्यों 2 दिन कानपुर में रुके होने के बावजूद इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। पुलिस की टीम यहां पर गठित की गई थी, तमाम कार्रवाई की जा रही थी। तो ये तस्वीरें भी आप मैं विकास दुबे कानपुर वाला सब हवाई नहीं यार गाड़ी वोट मिल रहा है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला सब हवाई नहीं यार गाड़ी नहीं। अरे यार न ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे क्या? चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला सब हवाई नहीं यार गाड़ी नहीं। अरे यार न ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे क्या? चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला सब हवाई नहीं। आप देख सकते हैं कैसे यहां पर पुलिस कर्मियों को डराने की कोशिश विकास करता हुआ नजर आ रहा है, उनको धमकाने की कोशिश यहां पर विकास करता हुआ नजर आ रहा है। चलो ले लो।
अंदर ही ले लो यार। यहां पर विकास दुबे धमकाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को डराने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं वही विकास दुबे हूं जिसने कानपुर में पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। तो धमकाने की कोशिश, गुंडई यहां पर अभी भी नहीं रुक रही है विकास दुबे की। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे यहां पर पुलिस कर्मियों को डराने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, मैं वही विकास दुबे हूं कानपुर वाला जिसने पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की थी, 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया था। तो यहां पर भी अभी भी गुंडई थमती हुई नजर नहीं आ रही है विकास दुबे की, अभी भी अपनी हनक में यहां पर दिख रहा है विकास दुबे। गिरफ्तारी यहां पर की जा रही है लेकिन उसके बावजूद रस्सी जल गई, लेकिन अभी भी बल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे अभी भी गुंडई कर रहा है, पुलिस कर्मियों से कह रहा है मैं वही विकास दुबे हूं जिसने पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की थी, मैं वही विकास दुबे हूं कानपुर वाला जिसने फायरिंग को अंजाम दिया था, 7 पुलिस कर्मियों को ढेर कर दिया था, उनको शहीद कर दिया था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर अभी भी गुंडागर्दी उसकी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, हनक यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की टीम को डराने की कोशिश, एमपी पुलिस को डराने की कोशिश यहां पर विकास करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे यहां पर पुलिस को आंखें दिखा रहा है। और दिन बीतने के बाद भी अब तक विकास दुबे का गिरफ्तार न होना यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावे। तो तमाम रिएक्शंस यहां पर राजनीतिक नेताओं के भी अब दिखने लगे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उज्जैन की, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। नाम लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है, चाहे वो पंचम तल के लोग हों, तमाम सांसद और विधायक हों, तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, उन लोगों से सरकार ने अब तक क्या पूछताछ की है यह उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। निरंतर जिस तरह का खौफ का माहौल बना है, उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह विफल है। केवल छोटे मोटे अपराधियों को ढेर करके इस कानून व्यवस्था के सच को समाप्त। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। यहां पर अजय कुमार लल्लू कांग्रेस यूपी अध्यक्ष, उनका कहना है कि यहां पर गुंडों का राज है। एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए अजय कुमार लल्लू। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, तमाम रिएक्शंस अब निकल करके सामने आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर अभी भी गुंडई यहां पर खत्म होती हुई विकास दुबे की नजर नहीं आ रही है। यहां पर एमपी पुलिस को भी धमकाते हुए नजर आ रहा है। अवनीश दीक्षित हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अवनीश, यहां पर विकास दुबे की गुंडई यहां पर अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर एमपी पुलिस को भी धमकी देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनको कह रहा है कि मैं वही विकास दुबे हूं कानपुर वाला। देखिए, खाकी और खादी का गठजोड़ की जो पैदाइश है वो ये विकास दुबे है, और इसको खाकी खादी ने पाला पोसा है। और ये जो पेड़ लगाया गया था, पौधा लगाया, वो पेड़ बन गया है, और वही पुलिस के लिए सूल बन रहा है और खादी के लिए भी सूल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे की उसने सरेंडर यहाँ पर किया, पुलिस उसको नहीं मार पाई। कोई मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। अगर सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, 4 राज्यों की सीमा पार करके विकास पहले एनसीआर पहुंच जाता है, फिर दिल्ली होते हुए वापस मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं वो जो उसको संरक्षण दे रहे हैं? विकास के बाद अभी भी पुलिस की लूटी हुई इंसास राइफल और AK-47 है, वो कहाँ है अभी तक ये पुलिस नहीं बता पा रही है। लेकिन विकास दुबे जिस रंगबाजी से, जिस तेज-तर्रारी से अपनी बात कह रहा है, उसको जरा भी खौफ नहीं है कि वो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है। उसको जरा भी इस बात का खौफ नहीं है कि पुलिस कस्टडी में आ गया है। पुलिस कहीं की भी हो, भारत की पुलिस तो है, लेकिन उतनी बेबाकी से, जितनी जिदारी से वो अपनी बात कह रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं खाकी और खादी का बहुत गंदा गठजोड़ शामिल है जो विकास को यहाँ पर लाया। रुकना चाहूंगा संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ अपडेट है आपके पास शुरुआती जांच में, और क्या कुछ निकल करके सामने आया? आखिर कैसे यहां पर 4 राज्यों की सीमाओं को पार करके उज्जैन पहुंच गया विकास दुबे? जी देखिए, ये साबित करता है कि किस प्रकार
एक माफिया को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। इतनी कड़ी चौकसी के बाद भी ये उज्जैन पहुंच जाता है और वहाँ जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आई है कि उसने सरेंडर किया है। हाँ। पुलिस उसको उज्जैन पुलिस अज्ञात स्थान पर ले गई है। अभी भी ये भी जानकारी मिली है कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि वो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। मंदिर के बाहर से गिरफ्तारी के बारे में भी कहना ठीक नहीं है। उसने कोर्टा की हदें पार की है, इंटेलिजेंस की बात है, ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है। अपने आप में ये दर्शाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और जो इलाका है जहाँ घटना हुई वहां से कुछ ही दूर मध्य प्रदेश की सीमा है। तो अपने आप में ये साफ स्पष्ट होता है कि उसके ऊपर किस तरह राजनीतिक संरक्षण है। जी बिल्कुल संतोष, आपसे जानना चाहेंगे शुरुआती जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? क्या यहाँ पर विकास दुबे ने कुछ और खुलासा किया है? जहां पर खबर निकल करके ये भी सामने आई थी कि जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई थी उस वक्त 2 दिन तक कानपुर में रुका था विकास दुबे। आखिर क्या कुछ वजह है कि उस समय विकास दुबे को पकड़ा नहीं गया? क्या किसी की मिलीभगत थी जिसकी वजह से गिरफ्त से दूर रहा यहाँ पर विकास दुबे? जी, घटना के बाद विकास दुबे का छुपना और उज्जैन में आज जाकर गिरफ्तारी देना ये अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है। हाँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन ये पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बिल्कुल। जब घटना के बाद जबकि मध्य प्रदेश पुलिस से उत्तर प्रदेश पुलिस ने संपर्क साधा था, सीमाओं को सील किया गया था, इसके बावजूद ये उज्जैन पहुंच गया तो ये साफ स्पष्ट है कि इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि ये उज्जैन में पुलिस इसको उठाकर अभी कहाँ ले गई ये भी किसी को नहीं पता। आनंद फानंद में इसको तुरंत थाने से हटाया गया। ये अपने आप में सब कहानी बयां करती है। जी कहीं ना कहीं कुछ गंभीर सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। क्या आपने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? आखिर कहां पर विकास दुबे को लेकर गया है और क्या कुछ पूछताछ उससे अभी तक की गई? जी, अभी इस पर तो कोई पुलिस का आला अधिकारी बोलने में तैयार नहीं। यहाँ तक कि लोग फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा होगी। हाँ। और उसको वो मंदिर पहुंच गया, मंदिर के उसने दर्शन किया।